हाय गाइस, कैसे हैं? अच्छे होंगे। गाइस, थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि अगर आप जॉब की तलाश में हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं और जॉब सर्च करके थक चुके हैं, ठीक है ना, आपकी हिम्मत टूट चुकी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आपका दिमाग लॉक हो चुका है, ठीक है, आपका सेंस वहां तक अब नहीं पहुंच पा रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको काफ़ी इजी होगा, आपका जो स्टेप है ना काफ़ी इजी हो जाएगा, तो आपको मदद मिलेगा जॉब सर्च करने के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, बात यह है ना, दो तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जॉब करने वालों के लिए मैं बता रहा हूं, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो जॉब सर्च करके थक चुके हैं, ठीक है, और वो उनको उनको माइंडसेट है, उनको दिमाग में ये चीज़ फीड है कि मैं जब करूंगा तो यही जॉब करूंगा, इसी फील्ड में करूंगा और जॉब ही करूंगा, चाहे आपके जीवन का 50% हिस्सा, 50% टाइम ये जॉब सर्च करने में ही क्यों ना चला जाए। उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, वो वही बता सकते हैं। अगर एक तरह के ये लोग हो गए। दूसरे तरह के लोग क्या हैं कि जॉब सर्च कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बट वो देख रहे हैं कि भाई जॉब कर रहा, सर्च कर रहा हूँ, बट जॉब कहीं मिल नहीं रहा है, कुछ मेरे अंदर कमी है, ठीक है ना। मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मेरा जो अनुभव है और बहुत सारी जो फैक्टर एक जॉब सर्च करने के लिए काम करता है, मैं आगे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी है, तो क्यों ना अगर इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे फील्ड में है या किसी दूसरे बिजनेस में है या किसी भी दूसरे मतलब फील्ड में है, तो एक तरह के लोग ये हो गए। अगर इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो एक तरह के लोग ये हो गए कि जब मैं करूंगा तो जॉब ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा, पूरा जिंदगी बिना जॉब के मैं अपना निकाल सकता हूं, बट जॉब ही करूंगा। और एक तरह के लोग ये है, अगर जॉब नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, मैं कुछ और कर सकता हूं, ठीक है। सो ये दो तरह का लोग पाए जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि एक जॉब को लेने के लिए, एक जॉब को सर्च जो हम करते हैं, उसको वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या चीज की मेनली जरूरत होती है। सो गाइस, अगर हम देखेंगे तो एक कंपनी को क्या चाहिए, एक अच्छा क्वालिफाइड इंसान चाहिए जो जिसके पास अनुभव हो, 3 साल 4 साल 5 साल, एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, एज पर कंपनी पॉलिसी के तहत उसका एक रिक्वायर्ड होता है कि हमको इतना साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बंदा स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है ना, उसका एजुकेशनल लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मार्क्स अच्छा, ये सारे चीज़ चेक किए जाते हैं। और इस सारे चीज़ होने के बावजूद भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाएगा इजी वे में, पर आप सर्च करते हैं, ठीक है। अब आपको सर्च करने का बहुत सारा एक भाया मीडिया है, एक बहुत सारा एक वे है, बहुत सारा प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करते हैं। तब आपको सोचना है कि मैं किसी भी इंटरव्यू में जाता हूँ तो मैक्सिमम 10 इंटरव्यू अगर मेरा फेल हुआ है तो 10 में मैक्सिमम क्या चीज़ बोल के फिर उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मेरा पर्सनालिटी ठीक नहीं है, मेरा लैंग्वेज ठीक नहीं है, मेरे पास अनुभव नहीं है, मेरा क्वालिफिकेशन मैच नहीं करता है उनके अकॉर्डिंग, या क्या चीज़ की कमी है, आपको उसको सुधार करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट इसमें एक बट भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। बट अगर आपके अंदर कुछ मेजर प्रॉब्लम है, आपका क्वालिफिकेशन है ही नहीं, फिर भी आप उस जॉब के लायक ही ना हो और आप उस जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन, आप आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए इस जॉब को। आप बहुत बार आप देखे होंगे, कोई सिविल इंजीनियर है और किसी कंपनी का, खुद के ही अपने कंपनी का सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और सिविल इंजीनियर जो है वो है, और कंपनी क्या चीज़ का है, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो इसका सिविल इंजीनियर से और इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब ही नहीं है,
ठीक है, ये अलग डिफरेंट फील्ड है, ये डिफरेंट फील्ड है, बट फिर भी ये कर रहा है। कैसे? क्योंकि अगर वो बंदा सोचा होता है कि मैं हमेशा सिविल इंजीनियर ही बनूंगा वरना नहीं बनूंगा, तो आज भी वो हाथों में बैग लेकर और जॉब ही सर्च कर रहा होता। आपकी भावना को ठेस पहुंचाना मेरा इंटेंशन नहीं है। मुझे बताना ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी करेंगे तो जॉब ही करेंगे, अपने फील्ड में ही करेंगे। अगर हम उस लायक नहीं हैं यार, 50 से 60 साल 70 साल की तो लाइफ है जिसमें हमने 25-30 साल यूं ही निकाल दिया। अब क्या करें? 50 साल तक जॉब ढूंढोगे? अब क्या क्या इरादा है आपका? क्या 50 साल तक आपको जॉब ही ढूंढना है? तो फिर आप पैसा कब कमाओगे? आप अपना लाइफ को कब जियोगे? इस बात का भी तो देखना है ध्यान। 20 साल आप जॉब सर्च करने में निकाल दोगे, फिर जॉब करोगे कब? पैसा आप कब कमाओगे? आपका जो लाइफ में कुछ टारगेट है, कुछ एम्बिशन है, उसको फुलफिल कब करोगे? मेरी बात थोड़ी कड़वाहट है बट फैक्ट है। आप कब करोगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो बट अगेन एंड अगेन आप इंटरव्यू फेल हो रहे हो, आपका क्वालिफिकेशन मैच नहीं करता है, कहीं ना कहीं बहुत सारा उसमें फैक्टर है जो अब पॉसिबल नहीं है आपको पढ़ना और पढ़ाई करना और कुछ एडिशनल कोर्स करना, तो आपको मूव ऑन होना चाहिए। आपको थोड़ा हटके दूसरे फील्ड के बारे में, दूसरे बिजनेस के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं कि आपका लाइफ एक अनलिमिटेड है, आप 200-300 साल तक आप रहोगे या हम रहेंगे। हम सबका एक लिमिटेड फ्रेम में जीना है, तो हम अनलिमिटेड स्ट्रगल करके अपना पूरे टाइम को वेस्ट करके और लास्ट में ओवर एज हम जाके जॉब कहीं ज्वाइनिंग करेंगे तो हम क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो भाई ऐसा है कि टाइम होते हुए अगर हम समझ जाएं तो ये बेटर है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जॉब सर्च करने का जो तरीका है उसको चेंज करना है, जॉब सर्च करने का जो स्टाइल है उसको चेंज करना है, हर चीज को अपडेट करना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, मूव ऑन। आप इस फील्ड को रख दीजिए, किसी दूसरे फील्ड में, किसी दूसरे बिजनेस में, किसी दूसरी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, उसको देखिए और जहां पर भी आपका इंटरेस्ट है वहां पे मूव हो जाइए। तो ये चीज मुझे बताना था कि नौकरी, एक जॉब की तलाश ऐसा मत करो भाई कि 20 साल 25 साल हम जॉब ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। आधी लाइफ निकल चुकी है, बुढ़ापे के करीब आ चुके हैं, बट जॉब मैं जब भी करूंगा तो मैं अपने फील्ड में ही जॉब करूंगा वरना नहीं करूंगा। अरे ऐसा क्या है यार? कसम खा के थोड़ी ना इंसान पैदा होता है। जन्म कसम खा के नहीं होता है कि हम करेंगे तो यही करेंगे। अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है, लाखों और हजारों की तादाद में अपॉर्चुनिटीज है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक अपॉर्चुनिटीज अगर मुझे नहीं मिल रही है, एक मौका मुझे नहीं मिल रहा है, तो हम उसी के पीछे अपना पूरे जीवन को ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं है, जस्ट मूव ऑन। अरे लाइट लो यार, ज़िंदगी को एंजॉय करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जॉब नहीं मिल रहा है तो हम उसी के पीछे भाग भाग के अपना पूरा ज़िंदगी को तबाह कर। ये मुझे बताना था कि पब्लिक दो तरह की होती है। एक है कि मूव ऑन हो जाती है, उसको मज़ा आता है लाइफ में कुछ नया करने का, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का, कुछ नया, कुछ डिफरेंट वे में काम करने का। एक लोग होते हैं कि नहीं, जब भी करूंगा तो मैं अपने आप में ही करूंगा, अपने फील्ड में ही करूंगा, मैंने जो पढ़ाई किया है उसी फील्ड में ही करूंगा वरना नहीं करूंगा। बहुत डिफरेंट उनका माइंडसेट होता है। ऐसे लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है और उनको समझ में आता है, पता है कब? जब वो 40 के करीब चले जाते हैं, तब पता चलता है। ऐसे पीछे घूम के देखेंगे, अरे यार ये तो गया हाथ से, आगे बस थोड़ा ही बचा हुआ है, क्या कर लेंगे। तो भाई ऐसा है कि समझ जाओ, स्ट्रगल करने का भी एक लिमिट होता है। अगर नौकरी नहीं मिलती है इस फील्ड में, बहुत सारी फील्ड बाकी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रहा है। तो ये चीज मुझे ध्यान आता। यही सब बातें हैं। अगर आपको ठीक लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं तो। यही मुझे बताना था। से जॉब आप करो, बट अच्छी बात है, आपने जो पढ़ाई किया है पहले तो उसी में ट्राई करना है। अगर नहीं होता है, हमारी टैलेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, हम उस लायक नहीं हो पा रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो, आप मूव ऑन करो, कोई दूसरे फील्ड में जंप करो या तो कोई बिजनेस करो या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। ये मुझे बताना था। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। सो फिर से बोलता हूँ, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए,
खुद का, परिवार का, दूसरों का भी। धन्यवाद।